मकर राशि वाले लोग हो जाएं सावधान, आने वाले 1 महीने में आपको वो उपलब्धि हासिल होने वाली है शायद जिसकी उम्मीदें आपने छोड़ दी थी। जी हाँ दोस्तों, आने वाले पिछले समय से जो आप सभी को पता है, जो इतनी मुश्किलें, जितनी समस्याएं मकर राशि वालों को आई हैं शायद जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी, वो अब मैं आज आपको ग्रह गोचरों के आधार पर शास्त्र मत जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये किसी प्रकार से कंप्यूटराइज वीडियो नहीं है और आपको प्रैक्टिकली समझाया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि क्यों इतनी समस्या आई थी और ये कैसे दूर होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, 17 अगस्त सन 2026 से आपके जीवन में बड़े विशेष परिवर्तन आने जा रहे हैं। लेकिन परिवर्तन वो क्या होंगे ये भी आपको समझना होगा, किस चीज़ों में परिवर्तन आएंगे, क्या आपको लाभ होगा और क्या लाभ नहीं हो सकता, और साथ ही साथ आपको इसके लिए क्या रेमेडीज़ फॉलो कर सकते हैं, कौन से ऐसी आज महाउपाय रहेगा जिससे आपको इनका लाभ अधिक मिलेगा। तो आप अगर मकर राशि वाले हैं यानी कि कैप्रिकॉर्न मून साइन के लिए ये वीडियो है, तो आपको आज शास्त्रमत बातें बताई जाएगी। ये ग्रह गोचरों की स्थिति है जो इस समय गोचर चल रहा है, उसके आधार पर आपको समझाया जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। तो आज बात करेंगे मकर राशि की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल अग्रवाल और आज बात करेंगे मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न मून साइन के बारे में। और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी आपको वीडियो मिलता रहे। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इन गोचर से संबंधित या प्रेडिक्शन से संबंधित आपको तुरंत आंसर दिया जाएगा। तो अभी आपको ग्रह गोचर देखना है कि आप अगर मकर राशि है तो चंद्रमा मकर राशि में, कुंभ राशि में राहु है, मीन राशि में शनि गोचर कर रहे हैं, मिथुन राशि में मंगल, कर्क राशि में सूर्य, बुध और बृहस्पति, और केतु का गोचर आपके अष्टम भाव यानी कि सिंह राशि में और 9th हाउस में शुक्र। तो ये इस समय के ग्रह गोचर हैं और आने वाले 17 तारीख से आपके जीवन में बड़े विशेष परिवर्तन होने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको समझा दूं क्या ऐसी समस्या अभी आपके जीवन में चल रही है। तो देखिए, सप्तम भाव ये सबसे इंपॉर्टेंट हाउस होता है हमारी कुंडली का। ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सप्तम स्थान जो होता है वो हमारी डेली इनकम को दर्शाता है। सप्तम स्थान जो होता है वो हमारी जो नए आय के स्रोत होते हैं उनको दर्शाता है, क्योंकि दशम से दसम स्थान माना जाता है। प्रोफेशन का स्थान ये होता है और प्रोफेशन से दसम स्थान ये होता है। अगर हम गिनेंगे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो प्रोफेशन का हाउस और प्रोफेशन से जो इनकम होगी, जनरेट होगी, वो होगा सप्तम स्थान। यानी कि आपने व्यापार तो खोल लिया, लेकिन व्यापार से कितना प्रॉफिट होगा और कब होगा कब नहीं होगा वो डिपेंड करेगा आपका सप्तम भाव। अब सप्तम स्थान पे आपको पता है 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं यानी कि बुध, बृहस्पति और सूर्य। तो इनका तात्पर्य क्या है? देखिए, बुध भी सौम्य ग्रह है, बृहस्पति भी सौम्य ग्रह है, यानी कि ये तो दोनों देव ग्रहों में आते हैं। हालांकि सूर्य भी देव ग्रहों में आता है, लेकिन सूर्य सौम्य ग्रह नहीं है, सूर्य है थोड़ा पाप ग्रह माना जाता है। सूर्य गर्म ग्रह भी माना जाता है, अग्नि तप्त ग्रह माना जाता है सूर्य। अब सूर्य का सप्तम स्थान पे बैठना यानी कि सूर्य गर्म ग्रह माना जाता है। आपको पता है सूर्य सभी ग्रहों को अस्त करते थे, चाहे वो बृहस्पति हो, चाहे वो बुध हो, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो चंद्रमा हो, इन सभी ग्रहों को सूर्य अस्त कर देते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य की गर्माहट इतनी है, सूर्य के नज़दीक कोई भी ग्रह आता है तो वो कंबस्ट हो जाता है, वो बलहीन हो जाता है, उसके किसी प्रकार के प्रभाव हमारे बॉडी तक नहीं आते, इसलिए उस ग्रह को अस्त माना जाता है या उस ग्रह की प्रभावों में कमी आ जाती है। इसी प्रकार से जब बृहस्पति या किसी प्रकार से शुक्र अस्त होता है तो आपको पता है विवाह या शुभ कार्य करना भी वर्जित माना जाता है। वो क्यों माना जाता है? क्योंकि मांगलिक कार्य का कारक जो होता है वो बृहस्पति होता है, मांगलिक कार्य का कारक जो होता है वो शुक्र होता है, विवाह का कारक शुक्र बृहस्पति माना जाता है। अगर वो ग्रह अस्त होते हैं तो वो समस्या आती है। हालांकि बृहस्पति तो अभी उदित हो गए हैं, लेकिन सप्तम स्थान पर सूर्य का बैठना, सप्तम स्थान को जलाना, आपकी डेली इनकम में पिछले समय से काफ़ी कमी आ रही है। आप काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद भी आपकी डेली इनकम जनरेट नहीं हो पा रही। आपकी बराबरी के लोग या आपसे कम नॉलेज रखने वाले लोग आप तरक्की कर पा रहे हैं, लेकिन आप तरक्की करने में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। वो क्यों आ रही है? क्योंकि सप्तम स्थान पर सूर्य का गोचर और छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव होना, गुस्सा आना, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ रही है आपके लग्न पर यानी कि आपके नेचर पर, आपके चंद्रमा पर। तो इस समय आपको मानसिक तनाव यानी कि ओवर थिंकिंग की बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की अब युति होती है या दृष्टि संबंध बनता है तो ओवर थिंकिंग ज़्यादा होना। अब थोड़ा सा ईगो भी आ रहा होगा यहाँ आपका पिछले समय से, यानी कि एक स्वाभिमानी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हो सकता है इसके चलते आपने सोचा हो कि ऐसा मुझे मांग लेना चाहिए था या पूछ लेना चाहिए था। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि हम क्यों झुकें, क्यों जाएं, क्योंकि सप्तम स्थान हमारी डेली इनकम के साथ साथ हमारी पार्टनरशिप का भी माना जाता है। ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप खराब, आपके प्रेम संबंध में समस्या आ रही है तो ये सूर्य से प्रेम संबंध में समस्या है कि पार्टनर के स्वास्थ्य में समस्या आना, आपकी मैरिज लाइफ में समस्या आना, ये सप्तम स्थान डिपेंड करेगा।
इन सभी चीज़ों का कारक सप्तम स्थान होता है। मैं कोई आपको कंप्यूटराइज चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, ये शास्त्रमत चीज़ें बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सप्तम स्थान पे इन सभी ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ सूर्य का गोचर होना सबसे ज़्यादा खराब माना जाता है। और सप्तम स्थान पे काल पुरुष की कुंडली में सूर्य को नीच का भी मानते हैं, यानी कि तुला राशि में। तो अब जो हो रहा है 17 तारीख से क्या हो रहा है, सूर्य आपके जा रहे हैं सिंह राशि, यानी कि आपके अष्टम स्थान पे, आपकी खुद की राशि में। तो सूर्य का अष्टम स्थान पे आना, अष्टम स्थान किन चीज़ों का माना जाता है? अष्टम स्थान माना जाता है मृत्युतुल्य कष्ट का। अष्टम स्थान हमारे माना जाता है रुकावटों का। अष्टम स्थान माना जाता है हमारे जो गुप्त रोग होते हैं, यानी कि इंटरनल समस्याएं होती है उनका। सप्तम स्थान माना जाता है कुछ दीर्घकालीन रोग, आपको हेल्थ इश्यूज चल रहा है उसका। तो सूर्य जहाँ बैठेंगे तो इन सभी चीज़ों में कमी ला देंगे। आपका अगर पुराने समय से कोई रोग था तो वो खत्म हो जाएगा। आपको अगर कोई पुराने समय से फोबिया, किसी प्रकार से मानसिक तनाव से पीड़ित थे तो वो खत्म हो जाएगा। आपको किसी प्रकार से कोई कह सकते हैं रुकावटें आ रही थी किसी काम में, तो वो रुकावटें खत्म होने लग जाएंगी। तो 17 तारीख से सूर्य का गोचर ये परिवर्तन होने जा रहा है, वो आपके जीवन में बड़े विशेष परिवर्तन और विशेष लाभकारी रहने वाला है। और साथ ही साथ आप इसके लिए वो क्या उपाय कर सकते हैं, आप प्रतिदिन ओम गृणी सूर्य नमः का जप करें, या सबसे बेहतरीन है आप सूर्य को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, प्रतिदिन कीजिए। खासकर सूर्य का गोचर बदलने के बाद आप ना करें तो ठीक रहेगा, जब तक नहीं हो रहा तब तक आप सूर्य को जल अर्पित करें, आपके लिए बड़ा बेहतर और बड़ा लाभकारी रहने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा और बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। जय श्री राम।